हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम डिस्कस कर रहे थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स, और आपको एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में भी दिया गया था। तो मैं मान के चल रही हूँ आपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सॉल्व किया होगा। नहीं किया है तो एक बार आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर हम पहले उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो ये आपके प्रीवियस क्वेश्चंस थे जो आपने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क में दिया गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पादपों में परिवहन को समझाइए। क्वेश्चन क्या था? पादपों में परिवहन को समझाइए, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अगर आपको ध्यान होगा तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि ये जैसे कोई प्लांट है, ठीक है। ये क्या है? स्टेम है। ये हमारी लीफ आती है और ये स्टेम है। इसमें पानी का जो परिवहन होता है, इसमें कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं जो यहाँ पे पानी का परिवहन करेंगी इस प्रकार से, ठीक है। ये पानी का परिवहन करेंगी और पानी जड़ से होते हुए कहाँ जाएगा? सारे भागों में पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा हमने कहा पौधे में ग्लूकोज बन रहा है, और ये जो ग्लूकोज है ये भी अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है। किस किस के द्वारा पहुंचाया जाता है? तो हमने कहा कि जहां से ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसका नाम है जाइलम, और जाइलम पानी व खनिजों का क्या करेगा? यहाँ पे परिवहन करेगा। जाइलम, ये है हमारे पास फ्लोयम, और फ्लोयम क्या करेगा? यहाँ पे फ्लोयम, और फ्लोयम क्या करेगा? यहाँ पे जो पानी, जो फूड है, जो खाना है, जो ग्लूकोज है, उसका यहाँ पे परिवहन करेगा, ठीक है। तो पादपों में परिवहन को आप कैसे समझाएंगे? आपने कहा सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि पादपों में जो परिवहन है वो किन किन चीजों का होता है। आपने कहा पानी का होता है, खनिज का होता है, ग्लूकोज का होता है, हार्मोन्स का होता है, ठीक है। ये है पादपों में जिन चीजों का परिवहन होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये समझा था कि परिवहन का मतलब क्या है। कोई भी वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो हम कहते हैं कि उस वस्तु का क्या हुआ है? परिवहन हुआ है। परिवहन के माध्यम होते हैं, किसके द्वारा परिवहन हुआ है? जैसे कि हम स्कूल से घर या घर से स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? व्हीकल जो होती है, जैसे कि जो बस होती है यहाँ पे, ठीक है, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके द्वारा जाते हैं। तो हमारा जो परिवहन हो रहा है उसका माध्यम है गाड़ियाँ। वैसे ही जल और खनिज का जो परिवहन है उसका माध्यम है जाइलम, और भोजन का जो परिवहन हो रहा है उसका माध्यम है फ्लोएम। तो ये कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं जो पूरे पौधे के हर भाग में पाई जाती हैं, और हर भाग तक जल, खनिज और जो भोज्य पदार्थ है उनको पहुंचाती हैं, ठीक है। पादपों में जो परिवहन है वो कंप्लीट अगर हो गया है तो अब हम बात करेंगे सेम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। हमने बोला था कि हम बात करेंगे यहाँ पे मनुष्यों में परिवहन को समझाइए। जो मनुष्य है, मनुष्य में जो परिवहन है उसको आपको समझाना है। तो मनुष्यों में परिवहन को समझाइए। चलो, तो सबसे पहला तो सेम क्वेश्चन यही आता है कि मनुष्य में जो परिवहन होता है वो किन किन चीजों का परिवहन होता है, यानी कि हमारे शरीर में वो कौन सी चीजें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो याद करो चीजों को। आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है रेस्पिरेशन। डाइजेशन आपने पढ़ा है, ठीक है।
तो इनमें से आप बताओ कि किन-किन चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन है, किन-किन चीज़ों का जो परिवहन है वो हमारे एक भाग से दूसरे भाग में होता है? देखो, स्टार्ट करते हैं। जब हम सांस लेते हैं और सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं, फिर वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो पूरे भागों में पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, O2 ऑक्सीजन या O2। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पे परिवहन होता है। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से हमारे बॉडी के हर भाग तक पहुंचती है। हर सेल, हर जो सेल होती है, जैसे कि हमने बोला हेड टू टो, हमारे पैरों से लेकर के हमारे सर तक हर एक सेल जो है वहां तक ऑक्सीजन जाती है। सेकंड, जो हमारे पास हमने कहा कि हमारे हर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगेन आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है, आपको ध्यान आ रहा होगा कि हर सेल में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, क्या बोला है, जब हर एक सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से बाहर जाता है। तो इस कंडीशन में आपने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे शरीर से बाहर निकालना होता है, तो सारी बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से बाहर निकलती है, वो फेफड़ों में आती है, फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है परिवहन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे एक भाग से दूसरे भाग में आती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई रेस्पिरेशन के बारे में। अब आ जाओ आप सीधे डाइजेशन पे। आपको ध्यान होगा जब डाइजेशन हुआ, जरा जल्दी से आप एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। छोटी आंत को ले लो, ये है हमारी छोटी आंत। तो हमने बोला था छोटी आंत कुछ ऐसे होती है, ये हमारी छोटी आंत है ऐसे। यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, ग्लूकोज। यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन कंप्लीट होता है और ग्लूकोज यहाँ पे बनता है। ये कौन सा ग्लूकोज है, ये वही ग्लूकोज है जिसका सेल में क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा और तब एनर्जी निकलेगी और CO2 भी यहाँ पे बनता है। ये वही ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ है, हमारी छोटी आंत में है, यहाँ पे। ये हमारी जो छोटी आंत है, ग्लूकोज हमारी छोटी आंत में है। अब ग्लूकोज की आवश्यकता हमारी पूरी बॉडी को है, सिर्फ छोटी आंत को नहीं है बल्कि पूरी बॉडी को है। हर सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि हर सेल को अगर एनर्जी लेनी है तो उसको ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हर सेल के पास ग्लूकोज यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने कहा ये जो ग्लूकोज है ये हमारे छोटी आंत से, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचती है, हर एक पार्ट तक। और इसीलिए नेक्स्ट जो चीज़ है जिसका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, वो है ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक जाती है, ये है ग्लूकोज, ठीक है। हो गए हैं, चलो अब आएंगे, अब आप थोड़ा सा आएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, हॉर्मोन्स पे आएंगे अब। देखो, ठीक है,
ये कोई व्यक्ति है ठीक है। अब इस व्यक्ति के शरीर में अब ये नहीं बोलेंगे कि देखो ये व्यक्ति का जो डायग्राम है तो बहुत गंदा बना है, आप चीजों को समझो, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है यहाँ पे, इसका ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ब्रेन वाला है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन होगा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये ब्रेन वाला एरिया होगा। यहीं पे तो हमारा मस्तिष्क रहता है, यस और नो। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, कोई एक ग्रंथि होती है और इससे क्या निकलते हैं, इससे निकलते हैं हार्मोन। क्या है ये, इनका नाम है हार्मोन। क्या होते हैं हार्मोन, हार्मोन्स होते हैं केमिकल्स, वो वाले केमिकल्स नहीं जो लैबोरेटरीज में बनते हैं, ये होते हैं प्राकृतिक या नेचुरल हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। इनका काम होता है मैसेजेस को देना या कमांड देना, ठीक है, या निर्देश देना। हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। अगर हम थोड़ा सा और समझें तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको कब शुरू होना है, उनको कब रुकना है, कब उन प्रक्रियाओं को तेज होना है, कब उन प्रक्रियाओं को कम होना है, इसका जो मैसेज देते हैं वो कुछ हार्मोन्स देते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ग्रोथ का, वृद्धि का। आप देखते हैं कि जब जो न्यूबॉर्न होता है, जो छोटा सा बेबी होता है, उसकी जो ग्रोथ है वो होती है, ठीक है। उसकी जो हाइट है वो बढ़ती है, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ती, तुरंत नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही अब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो एक ऐसा फेज आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब ग्रोथ एकदम से बड़ी है, एकदम से क्या हो गया है, जो ग्रोथ है वो बड़ी है। तो ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ तो कंटिन्यूअसली हो रही है, लेकिन कहीं पे ग्रोथ एकदम से हो जाती है। जैसे कि जो 10 से 12 वर्ष की जो उम्र है वहां पर आप देखते हैं कि एकदम से ग्रोथ होने लगती है, एकदम से हाइट ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो जो हाइट बढ़ती है वो हम नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि एकदम से बढ़ी है तो हम उसे नोटिस कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही वो जो ग्रोथ ज़्यादा या कम या किसी प्रक्रिया का रुकना या शुरू होना, इसके लिए जो मैसेज देते हैं वो हार्मोन्स यहाँ पर देते हैं। अभी के लिए इतना समझो कि हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर कोई भी जो प्रक्रिया है, कोई भी जो प्रोसेस है, उसको तेज करने के लिए या धीमा करने के लिए, शुरू करने के लिए या रोकने के लिए हार्मोन हमारी बॉडी से निकलते हैं। अब ये हार्मोन जो निकल रहा है इसकी आवश्यकता हमारी पूरी बॉडी को है, क्योंकि इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जिसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन क्या करेगा, ये वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा, हमारी हाइट को बढ़ाएगा। अब हाइट देखो, ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे ब्रेन से निकल रहा है तो ठीक है ये वाला जो एरिया है इसकी वृद्धि हो गई, ऐसा होगा कि सिर्फ हमारा जो हेड है, हेड वाला पोर्शन है, जो कपाल है या जो स्कल है, सिर्फ वही जो एरिया है उसकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ तो हमें पूरी बॉडी की करवानी है, ग्रोथ तो पूरी बॉडी में होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो हार्मोन है इसको पूरी बॉडी में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्लो करवाना पड़ेगा, या इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसका जो परिवहन है वो पूरी बॉडी में करवाना पड़ेगा। तो हमने कहा ये जो हार्मोन है इसका भी तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसका भी तो परिवहन हो रहा है, इस हार्मोन को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, हो रहा है ऐसा। तो लिख दूं, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो क्या है, यहाँ पे हार्मोन्स है, ठीक है। वो क्या होंगे, यहाँ पे हार्मोन्स होंगे। अच्छा, हमारी बॉडी में वेस्ट भी तो होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भी शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। अब वो शरीर से बाहर निकालना है, यानी कि यहाँ पर भी तो परिवहन हो रहा है। तो जो वेस्ट, जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उसका भी तो परिवहन हो रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं चीजों के, जिनका कि हमारे शरीर में क्या होता है, परिवहन होता है। अब देखो कुछ चीजें जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा तो आपने ग्लूकोज भी पढ़ा हुआ है, हाँ। हार्मोन और वेस्ट मटेरियल हमने नहीं, यहाँ पर हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ा है, बाकी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो आपने कहा ग्लूको जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है,
उसका परिवहन आपने बहुत अच्छे से समझा है अगर आपने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था। इन्हीं को एग्जाम्पल लेकर के बताओ कि मनुष्य में जो परिवहन है वो कैसे होता है, और मनुष्य में ये जो परिवहन हो रहा है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का, हार्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल का, इनके परिवहन में जो माध्यम है वो क्या है, किसकी माध्यम से ये जो परिवहन है वो हो रहा है। एक बार ट्राई करेंगे यहाँ पे कि जो परिवहन है वो किस प्रकार से होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे परिवहन को। अगर मैं बोलूँ कि इन सभी के परिवहन का जो माध्यम है वो हमारा ब्लड है, यानी कि रक्त है, तो क्या ये सही है? क्या ये सही होगा? अब मनुष्य में जो परिवहन होता है उसको समझने के लिए एक डायग्राम आपको बनाना होगा। ये जो डायग्राम है वो हमारे क्या है, हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, वो लेबलिंग कर लेते हैं जो दो पार्ट्स हमने बनाए हैं। ये है आपका हार्ट और ये है आपके लंग्स। लंग्स को क्या कहते हैं? फेफड़े कहते हैं। हार्ट को हम यहाँ पे हृदय कहते हैं। ठीक है, आपका जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो इसी स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ पर होती है। चलो, तो ये डायग्राम हमने पहले भी काफी बार बनाया है। ठीक है, ये डायग्राम पहले भी काफी बार हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है।
ये क्या है, हमारी छोटी आंत है। ऐसे ही कोई ऑर्गन यहाँ पर होगा, कोई ऑर्गन यहाँ पर होगा, ठीक है। अब चलो एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो हमारा रक्त है वो पूरी बॉडी में जो है वो बहता रहता है, ठीक है। वो बहता कैसे है, हमारा जो हार्ट है वो उसे पंप करता है, जैसे आपने देखा होगा मोटर जो काम करती है, ठीक है। वैसे ही हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा। पंप कैसे करता है, यहाँ से जो हार्ट है वो ब्लड को हर बॉडी पार्ट्स में भेजता है, ठीक है, हर बॉडी पार्ट्स में भेजता है, ठीक है। अब वो हर बॉडी पार्ट्स में भेजेगा, यानी कि आपका जो ब्लड है वो आपकी छोटी आंत में भी जाएगा। अच्छा, छोटी आंत के लिए दूसरा कलर यहाँ पर देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये हमारी छोटी आंत है, ये हमारी छोटी आंत है, ठीक है। ये छोटी आंत है। तो आपने कहा कि जो ब्लड है वो हर एक पार्ट में जाएगा, तो वो आपकी छोटी आंत में जाएगा। ये हमारी छोटी आंत है। हमारी छोटी आंत में क्या है, ग्लूकोज होगा, ठीक है। यहाँ जब ब्लड जाता है तो जैसे ये ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स आपकी जा रही है, तो यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं ये कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं। यहाँ पे जो ग्लूकोज है, जब ब्लड क्या होता है छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत से क्या लेता है, यहाँ पे ग्लूकोज को ले लेता है ये। अब यहाँ पे छोटी आंत से ग्लूकोज को लेने के बाद ये जितने भागों में जाएगा सबको ग्लूकोज देता हुआ जाएगा। हमने क्या कहा था कि जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करेगा, वो ब्लड यहाँ पर करता है। कैसे करता है, जब छोटी आंत से जो ब्लड बहता है तो छोटी आंत से ग्लूकोज ले लिया जाता है। फिर अब जब ये जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जो ब्लड है वो होता हुआ जाएगा, ये अगेन हार्ट में आता है, और हार्ट से ये कहाँ चला जाता है, हार्ट से ये कहाँ चला जाता है, हार्ट से ये जाएगा यहाँ पे हमारे जो लंग्स है वहां पे। लंग्स में क्या होगी, लंग्स में होगी यहाँ पे ऑक्सीजन। अब लंग्स में जब ऑक्सीजन होती है तो लंग्स से ये ऑक्सीजन लेकर के आएगा, ये ऑक्सीजन लेकर के आ गया है। अब ये क्या करेगा, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन भी देने लगेगा, ठीक है। हमने बोला हमारा जो रक्त है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, तो ऐसे ही ब्लड लंग से ऑक्सीजन ले लेता है, छोटी आंत से ग्लूकोज को ले लेता है। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जब ये जाता है, जैसे कि इसने क्या है, ये यहाँ गया, छोटी आंत में गया, छोटी आंत से ग्लूकोज लिया, साथ साथ में छोटी आंत में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी ले लिया है, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहाँ, हमारे रक्त में हमारे हार्ट में भेजा जाता है। हार्ट से कहाँ भेजा जाएगा, हमारे जो लंग्स है वहां भेजा जाता है CO2 को। लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नाक के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन हो गया है, ऑक्सीजन का भी परिवहन हो गया, ग्लूकोज का भी परिवहन हो गया है। अब आते हैं यहाँ पे क्या, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का परिवहन कैसे होता है, देखो जब भी यहाँ पर जो हार्मोन है वो रिलीज होते हैं तो वो ब्लड में रिलीज किए जाते हैं, रक्त में जो है वो रिलीज किए जाते हैं। और ब्लड में जब वो रिलीज होते हैं तो जहाँ जहाँ से ब्लड ट्रैवल करेगा हार्मोन सभी जगह जाएंगे। जहाँ पे हार्मोन्स की आवश्यकता होती है वहीं पर जो हार्मोन है वो एक्ट करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, हार्मोन्स और जो वेस्ट मटेरियल है उसका जो परिवहन है वो हमारे ब्लड के द्वारा होता है, तो क्या हमारा जो ये आंसर है वो आप थ्योरेटिकली समझा पाएंगे। देखो हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं डायग्रामेटिकली, आपको करना क्या है, सारी चीजें हमने यहाँ पे समझ ली हैं। अब आपको थ्योरेटिकली समझाना है कि मनुष्य में किन चीजों का परिवहन होता है, किस चीज का परिवहन कैसे होता है, परिवहन का माध्यम क्या है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए विद डायग्राम। चलिए, सो क्लास हमने यहाँ पर आज ट्रांसपोर्टेशन को समझा प्लांट्स में और एनिमल्स में। एनिमल्स का एग्जांपल ह्यूमन है,
और इसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।